प्रिय बच्चों, आज हम प्रयोगशाला के अंदर जो सेल डिवीजन का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है के बारे में आपको बताएंगे। इसमें कोशिकाओं में दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक समसूत्री विभाजन, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक पार्ट में मिलता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो जननांग या जनन पार्ट के अंदर मिलता है। तात्पर्य ये हुआ कि जो समसूत्री विभाजन है उसका अध्ययन करने के लिए हम जड़ के वृद्धि करने वाले पार्ट के तौर पे जो रूट हेयर्स हैं उनका उपयोग करते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव या जननांग के लिए हम जो ऑनियन बड हैं, प्याज हैं, उनकी ऑनियन बड्स को काम में लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें पॉलिन्स या एंथर्स मिल जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि एक स्लाइड लेते हैं और उस स्लाइड के ऊपर हम एक ऑनियन रूट का एक टुकड़ा ले लेते हैं और इसका आगे का हिस्सा जो कि विभज्योतिकी या मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसको हम कहते हैं वो काट लेते हैं और उसको ऊपर एसिटोकार्मिन स्टेन डाल के जो आपका मेटालिक नीडल है उसके द्वारा उसको क्रश करते हैं। जब हम मेटालिक नीडल से क्रश करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो एसिटोकार्मिन है उसका जो एसीटेट ग्रुप है वो फेरिक से जुड़ जाता है और फेरिक एसीटेट बनाता है। ये जो फेरिक एसीटेट है वो जो क्रोमोसोम्स हैं केंद्र के अंदर उसको कलर देते हैं और इससे इनको डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो जाता है। इस प्रकार हम जो है एक पहले रूट लिया, उसको क्रश किया, एसिटोकार्मिन डाला, उसके अंदर जो फिर हमने जो है उसको थोड़ी देर जो है मेटालिक नीडल से क्रश किया और उसके बाद उसको हल्का सा स्पिरिट लैम्प की फ्लैम जो ऑन के ऊपर रखते हैं उस पर ऐसे रखा जाता है कि वो हल्का सा आँच उसको लगे, जिससे कि जो हमने स्कैटिंग की वो मटेरियल जो है थोड़ा सा स्प्रेड कर जाए। उसके बाद उसके अंदर हम जो है कवर स्लिप लगा देते हैं और कवर स्लिप इस तरह से लगाते हैं कि उसके अंदर एयर बबल्स वगैरह ना आए। जब कवर स्लिप लग जाती है तो उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में पहले लो पावर पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद में उसको हाई पावर पर फोकस करते हैं और हाई पावर पर फोकस करने के बाद उसको देखते हैं। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में आपको टीलोफेज बड़ी आसानी से दिख जाता है। तो टीलोफेज जो अवस्था है उसको हम इम्पॉर्टेंट अवस्था ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मानते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो कोशिका दिख रही है उसमें या तो मेटाफेज होना चाहिए या एनाफेज होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समसूत्री विभाजन के अंदर सबसे पहले प्रोफेज अवस्था होती है। इसका मतलब ये होता है कि उस अवस्था के अंदर न्यूक्लियस बहुत बड़ा विकसित और जो क्रोमेटिड नेट है वो स्पष्ट दिखाई देती है, न्यूक्लियोलस उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। जब मेटाफेज हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिजॉल्व हो जाती है और जो आपका क्रोमोजोम या जो क्रोमेटिड है वो क्रोमोजोम्स में ब्रेक हो जाता है और ये क्रोमोजोम्स दोनों सेंट्रियोल या तारककाय के बीच में आके मिडिल प्लेट या मध्य पटलिका जिसको कहते हैं उस मध्य पटलिका के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो या तो हमें ऐसे दिखने चाहिए क्रोमोजोम्स कि वो मध्य पटलिका के ऊपर है, तो इसका मतलब ये मेटाफेज अवस्था हुई। तो इसमें मैक्सिमम नंबर जनरली हम एग्जामिनर परीक्षक इसको देते हैं। और या फिर एनाफेज का मतलब इसके बाद वाली अवस्था जिसमें जो तारककाय हैं उस तारककाय से निकलने वाले जो तंतु हैं वो जो आपका क्रोमोजोम्स हैं उनके जुड़ जाते हैं और वो उनको धीरे धीरे श्रिंक करने लगते हैं। तो अर्ली मेटाफेज में जो क्रोमोजोम्स की जो पोजीशन है वो मिडिल प्लेट के से थोड़ा ऊपर की ओर हो जाती है और लेटर एनाफेज के अंदर जो आपका सेंट्रियोल्स हैं उनके पास पहुंच जाती है। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। और लेट एनाफेज के अंदर मिडिल प्लेट की जगह मिडिल लेमेला भी वापस बनने लगती है। इसका मतलब एक कोशिका दूसरे कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। यदि ये भित्ति पूरी बन जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि टीलोफेज अवस्था अर्ली टीलोफेज अवस्था हो गई। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जनरली जो आपका माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन है, उस समसूत्री विभाजन के लिए हम जो है कायिक भाग मीन्स ऑनियन रूट्स को काम में लेते हैं। और अगर जैसे हमें जो अवस्था मिली सपोज कीजिए तो उससे थोड़ा कम मैच्योर जो है हम रूट ले लेंगे और इस तरह से हम उस पर जो है सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो स्लाइड बनी उस स्लाइड को
पहले हम माइक्रोस्कोप में लगाते हैं लो पावर पे, फिर हाई पावर पे, और इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। और जो स्टेज हमें मिलती है उसके लिए हम कहते हैं कि हमें जो है ये स्टेज प्राप्त हुई है, उसका डायग्राम बना देते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। इस प्रकार ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसमें 10 नंबर का जो आता है, तो उसमें से 5 नंबर का स्लाइड प्रिपरेशन और ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट आइडेंटिफिकेशन आता है। 5 नंबर का जो है आपको उसके बारे में लिखना होता है। लिखना थेटिकल पार्ट होता है। जैसे आप मेटाफेज अवस्था लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि इसकी मिडल प्लेट के ऊपर जो है क्रोमोसोम्स जमा हो गए हैं, सेंट्रियोल से जो है तारकाएँ निकलते नज़र आ रहे हैं, तो इसका, और इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं नज़र आ रही है, तो ये मेटाफेज अवस्था है। इसी तरह से अर्ली एनाफेज या लेट एनाफेज को लिखना है तो हम ये कहेंगे कि जैसे मेटाफेज अवस्था से जो है, क्योंकि स्पिंडल जुड़ गए हैं और ये मिडिल प्लेट से हट के ऊपर की ओर चल गए हैं, इसलिए ये अर्ली मेटाफेज है। और अगर सेंट्रियोल तक पहुंच गए हैं तो ये लेट एनाफेज अवस्था हो गई। और बीच में अगर मिडिल प्लेटा में अगर कंडेंसेशन ऑफ सेल वॉल चालू हो गया है तो हम उसको अर्ली टेलोफेज, और कंप्लीट 2 टुकड़े हो गए हैं, एक कोशिका के 2 टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसको टेलोफेज अवस्था कह सकते हैं। तो ये था समसूत्री विभाजन के बारे में। अब इसमें क्या है, आवश्यक सामग्री आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ी। एक तो हमें जो ऑनियन की जो रूट्स हैं उनके मटेरियल की ज़रूरत पड़ी। दूसरा हमें क्या है, एसिटोकार्बिन स्टेन की ज़रूरत पड़ी। तीसरा स्लाइड की ज़रूरत पड़ी। चौथा हमें स्पिरिट लैम्प की ज़रूरत पड़ी। पांचवा हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ी। तो इन सब चीज़ों को जो है प्रयोग प्रारंभ करने से पहले हम एक स्थान पर जुटा लेते हैं, और इस प्रकार हम जो है प्रयोगशाला के अंदर समसूत्री विभाजन का एक्सपेरिमेंट लेआउट करते हैं। दूसरा जो हिस्सा है वो है कि अर्धसूत्री विभाजन का कैसे अध्ययन करें। तो उसमें जैसे जब एक्सरसाइज हम देते हैं तो हम ये देते हैं कि काइंडली प्रिपेयर ए स्मीयर फ्रॉम द गिवन मटेरियल एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन दिस। तो इसमें जो मटेरियल है, या तो आपको ऑनियन रूट्स दिया जाएगा, तो रूट्स देते हैं तो इसका मतलब क्लियर कट है, क्योंकि ये कायिक भाग है तो इसमें समसूत्री विभाजन ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब आपको समसूत्री विभाजन के आसपास ही घूमना है, देखना है। और अगर वहाँ पर आपको ऑनियन बड्स हैं या कोई पुष्पी भाग दे रखा है, तो ऑनियन बड्स में क्या होता है कि जो एंथर्स हैं उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें एंथर्स दिखाई देते हैं। तो हम एक बड खोलते हैं, उसमें से एंथर निकालते हैं। एक बड में ज़्यादातर 6 एंथर निकलते हैं। उसमें से एक एंथर को हम जो है स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं, उस पर एसिटोकार्बिन डालते हैं, फिर उसके बाद एक साइड से निडल से उसका मुंह खोलते हैं और पीछे से उस पूरे एंथर का जो प्रकोष्ठ है उसके ऊपर जो निडल है उसको रोल करते हैं, ताकि जो हमने एसिटोकार्बिन डाला है उसके अंदर जो उसके पॉलिन्स हैं वो आ जाएं। और फिर उसके बाद में इस तरह से 1 या 2 एंथर को खोलने के बाद क्रश करते हैं, और उसका जो छिलका वाला पार्ट है, ऊपर का प्रकोष्ठ है, उसको हटा देते हैं और उसमें केवल पॉलन सेल्स ही रखते हैं। फिर हल्का सा जो है उसको स्प्रिट की जो फ्लैम जॉन है उस फ्लैम जॉन के ऊपर उसको हम जो है स्प्रेड करने के लिए रखते हैं, और धीरे धीरे निडल जो है उससे उस स्टेन के अंदर हम बार बार क्रश करते हैं, ताकि जो उसमें एसिटोकार्बिन है उसमें से एसीटेट जो है वो फेरिक के साथ जुड़ जाए और फेरिक एसीटेट बना दे। और फेरिक एसीटेट जो क्योंकि क्रोमोसोम्स को रंग देता है, तो क्रोमोसोम्स सघन कलर के हो जाएंगे तो अलग से आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। उसके बाद में हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाते हैं और माइक्रोस्कोप पे लो पावर फिर हाई पावर पे देखते हैं, और हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको जो है मियोसिस फर्स्ट देखने को मिलता है, मियोसिस सेकंड मिलता है। मियोसिस फर्स्ट में भी वही स्टेजेज हैं जो कि आपको माइटोसिस में देखने को मिलती हैं। फ़र्क ये इतना होता है कि उसमें आपको जो टेट्राड एंड डायड स्टेज मिलेगी। इसका मतलब है कि मियोसिस सेकंड है तो टेलोफेज की 4 कोशिकाएं आपको उसमें नज़र आ जाएंगी, जबकि फर्स्ट स्टेज है तो उसमें टेलोफेज की 2 अवस्थाएं। ये दोनों अवस्थाएं प्राय आसानी से दिखती हैं, और जो एनाफेज फर्स्ट है उसको देखना और मेटाफेज फर्स्ट को देखना अच्छी स्लाइड्स मानी जाती है। फ़र्क इतना सा होता है कि वहाँ क्रोमेटिड्स अलग होते हैं समसूत्री विभाजन में,
जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस फर्स्ट में सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड है उसके अंदर बाद में क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला आइडेंटिफिकेशन तो हमारा हुआ कि जो प्लांट मटेरियल हमें दिया गया है वो किसका है। तो हम प्लांट मटेरियल को देख के ही पहचान सकते हैं प्रयोगशाला में कि हमें कौन सी एक्सरसाइज दी गई है। अगर आपको ऑनियन रूट्स दी है तो इसका मतलब है कि आपको समसूत्री विभाजन पे कंसंट्रेट करना है, और अगर आपको ऑनियन बड्स दी गई हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रयोग आया है वो मियोसिस से संबंधित है, अर्धसूत्रण से संबंधित है, इसलिए आपको अर्धसूत्री पे कंसंट्रेट करना है। तो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मटेरियल या आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन है कि उसके नंबर आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब रहा एक्सप्रेशन वाला पार्ट, राइटिंग वाला पार्ट, उसको आप याद करके डिस्क्राइब करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के कर सकते हैं। प्रिकॉशंस की जहाँ बात हुई तो बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिट लैम्प की लो पे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बर्निंग होने के चांसेस रह जाते हैं। नंबर 2, क्योंकि फेरिक एसीटेट ही क्रोमोसोम्स को नंबर देते हैं, तो मेटेलिक नीडल यूज करनी चाहिए, और ताकि उसका जो फेरिक है वो एसीटेट से करके फेरिक एसीटेट में कन्वर्ट हो जाए और उसको जो है जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्मिक मटेरियल है, मीन्स जो क्रोमेटिड है, वो उसका कलर ले ले ताकि उसको कोशिका से विभेदित किया जाना आसान रहे। माइक्रोस्कोप्स को जो हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में भी आप कवर स्लिप लगाकर देखें। धन्यवाद।